माँ के देहांत के बाद जब पापा ने दूसरी शादी की तब मैं सिर्फ 15 साल की थी। नई माँ रीना सुंदर थी, सलीकेदार भी, पर उनके चेहरे की मुस्कान मुझे हमेशा बनावटी लगती थी। उनके साथ आया उनका बेटा अर्नव, जो मुझसे 5 साल छोटा था। मुझे लगा था शायद वह मेरा भाई बनेगा, लेकिन जल्दी ही समझ में आ गया कि यह घर अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। पापा की हर चाह, हर चिंता अब अर्नव और रीना के इर्द गिर्द थी। मैंने कभी कभी कहा भी, पापा आपको लगता है मैं आपकी नहीं हूँ? वह थक कर कहते, रीना को एडजस्ट करना है बेटा, थोड़ा सब्र रख। पर सब्र की भी एक सीमा होती है। जब रीना ने मेरी किताबें फेंक दी क्योंकि उसमें किसी सहपाठी की लिखी हुई एक मासूम पंक्ति थी, मैंने तय कर लिया अब इस घर में मेरी जगह नहीं है। मैं लखनऊ छोड़कर मुंबई चली गई। शुरुआत बहुत कठिन थी। कभी होटलों में बर्तन धोए, कभी टेलरिंग शॉप में धागे समेटे। धीरे धीरे मेहनत से सीखा, बढ़ी और एक दिन अपनी छोटी सी डिजाइनिंग फैक्ट्री खोल ली। 20 साल बीत गए। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, पर दिल में एक कोना अब भी घर को ढूंढता रहा। एक सुबह फोन आया, पापा अब नहीं रहे। समय जैसे थम गया। मैं लखनऊ लौटी। घर वैसा ही था, पर अब उसमें जान ही नहीं थी। मोहल्ले वालों ने बताया, पापा के बाद रीना और अर्नव की हालत बहुत बुरी है। अर्नव के बिजनेस में भारी घाटा हुआ। साहूकार रोज धमकी देते हैं और रीना मदद की आस में दर दर भटक रही थी। जब मैं घर पहुंची, रीना सफेद साड़ी में दरवाजे पर बैठी थी। वह वही रीना थी जिन्होंने कभी मेरी हंसी पर भी ताना कसा था, पर आज उनकी आंखों में टूटन थी। साहूकार चिल्ला रहे थे, पैसे दो वरना घर नीलाम कर देंगे। मैं भीड़ में आगे बढ़ी और कहा, यह घर नहीं बिकेगा, इसका कर्ज मैं चुकाऊंगी। रीना की आंखों में अविश्वास था, जैसे वह यकीन ही नहीं कर पा रही हो। उस रात हम दोनों चाय के सामने बैठे। रीना बोली, तुम्हें शायद याद हो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं चाहती थी कि अर्नव आगे बढ़े, पर वही मेरी सबसे बड़ी सजा बन गया। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। धीमे स्वर में मैंने कहा, रीना जी, अतीत नहीं बदल सकता, पर आज हमारे हाथ में है। अगर आप चाहें तो आज से मैं फिर से आपकी बेटी बन सकती हूँ। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मेरी हथेली थाम ली और कहा, माँ तो शायद पहले नहीं बन पाई, पर अब दोस्त बनना चाहती हूँ। अगले दिन मैंने बैंक जाकर सारे कर्ज का हिसाब करवाया, अपने बिजनेस से पैसे भेजे और अर्नव को समझाया कि भागने से नहीं, मेहनत से रास्ता निकलता है। वह बोला, दीदी मैं सब सुधार दूंगा, बस एक मौका दो। मैंने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ एक शर्त, ईमानदारी। धीरे धीरे घर की मरम्मत हुई। अर्नव मेरे साथ फैक्ट्री में काम सीखने लगा और रीना रसोई में पुरानी रौनक लौटाने लगी। शाम को घर में सिर्फ चाय की महक थी, हंसी की आवाज, मन की शांति लौट आई। एक दिन रीना ने मुझसे कहा, आज जब तुम्हें देखती हूँ तो मुझे गर्व होता है कि तुम मेरी बेटी कहलाओ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आपकी बेटी नहीं, आपकी पहचान बनकर रहूंगी। उस रात मैंने पापा की तस्वीर के सामने दीपक रखा। धीरे से बोली, आपका घर फिर से बस गया पापा, थोड़ी देर से ही सही, पर अब सब ठीक है। हवा में दिए की लौ थरथराई, जैसे आशीर्वाद में मुस्कुराई हो। नीम के पेड़ के पत्ते हिले और मुझे लगा माँ, पापा और घर तीनों अब मेरे साथ हैं। सीख, जिंदगी का कौन सा मोड़ ले ले कोई नहीं जानता, इसीलिए अतीत को से नहीं, वर्तमान के रिश्तों को संवारना चाहिए, क्योंकि नफरत से ज्यादा भारी बोझ माफी न देने का होता है। हर टूटा घर फिर से बच सकता है, अगर कोई दिल से कोशिश करे तो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।